हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और इस HTML के अंदर हमारा ये लेक्चर है, हमारा लेक्चर 13। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं HTML फॉर्म इनपुट टैग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्म के एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे एलिमेंट देख चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है इनपुट टैग। तो आइए इनपुट टैग के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इनपुट टैग, दिस इज द इनपुट टैग। देखते हैं। The HTML input tag is used to represent the input control and in the HTML document। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप कोई भी इनपुट डॉक्यूमेंट आपसे कंट्रोल कर सकते हो। This form input control the faci- facilitate user to the input data and communicate with the website or applications। इससे क्या होता है, ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है यूजर को। इससे इसमें यूजर क्या करता है, अपना डाटा इनपुट कर सकता है, और वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है या आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर कुछ भी है, ठीक है, तो उससे कम्युनिकेट करने में ये मदद करता है। ठीक है, हेल्प करता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द HTML फॉर्म विद द थ्री इनपुट फील्ड। ठीक है, टू टेक्स्ट इज फील्ड वन एंड वन बटन, लाइक दो अ, अगर दो आप इनपुट फील्ड ले लो और एक बटन ले लो, जिसे आप सबमिशन बटन कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके हम देखते हैं इनपुट टैग के टाइप्स। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं हमारे जो इनपुट टैग के, जैसे बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, टाइम, लोकल, ईमेल, ठीक है, फाइल, हिडन। तो ये अपने क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, मंथ, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रिसेट, सर्च। ठीक है, सबमिट, टेलियन, इसमें टेलीफोन नंबर आप दे सकते हो। ठीक है, और टेक्स्ट, ठीक है, टाइम, URL एंड वीक्स। तो ये कुछ हमारे टाइप्स होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इनके रेस्ट्रिक्शंस, जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसे अगर कोई सी फील्ड को अगर अपन डिसेबल करना चाहिए, जैसे मतलब एक बार जो लिख गया उसके बाद में उसको डिसेबल करना चाहते हो। ठीक है, उसमें आप कुछ भी इनपुट नहीं कर सकते, ऐसा आप बनाना चाहते हो तो आप डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा मैक्स और मैक्स लेंथ, ठीक है, मिन, पैटर्न, रीड ओनली का मतलब ये है जिसमें आप सब केवल पढ़ सकते हो, आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक और रिस्ट्रिक्शन आता है, वो होता है रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि यार उस फील्ड को आपको भरना कंपलसरी होगा। इसके बाद में होता है साइज, उसके बाद में स्टेप एंड वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर हमारा। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं हमारे एडिटर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले, तो हमारा है डॉक टाइप। ठीक है, तो डॉक टाइप हमारे क्या है, HTML। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, HTML फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, HTML का जो रूट फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट हम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लो हमारा रूट फॉर्मेट। एंड आफ्टर देन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हेड। ठीक है, इसके अंदर हम जो लिखते हैं टाइटल। ठीक है, तो इस हमारा टाइटल है फॉर्म इनपुट एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है, लर्न टाइम। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्लोज करना पड़ता है, आप उसको टाइटल देके क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हम एक लिंक देंगे। ठीक है, इसमें इसका रिलेशन बता देता है पहले। ठीक है, जो भी अपने इसका रिलेशन है आइकॉन। ठीक है, फिर आप दे देते हैं, हमने हर्फ दिया। और इसके अंदर हम इसका जो एड्रेस है वो दे देते हैं।
ठीक है, ठीक है, हमने इसका एड्रेस दे दिया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज। ठीक है, और इसी के साथ हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। हेड। ठीक है, वैसे हमने एक चीज लिखी नहीं है, ठीक है, तो हम अब से वो भी अपन साथ ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, केयर सेट, सॉरी, यूटीएफ एट। ओके देन, तो अब से हम ये भी साथ लिखेंगे। ठीक है, होता कुछ नहीं है, बस इतना शायद कि थोड़ा सा ये है कि फॉर्मेट हो जाता है, कि इससे क्या होता है कि अपना जो डेटा है वो मतलब कि पहले एडबिट डेटा अगर लोड हो जाता है तो एडबिट डेटा में शो कर देता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये है कि अगर कोई भी कभी जब आपका हैवी कोड हो जाता है, बहुत लेंथी कोड लिख जाते हो, तो वो पहले जो डाटा, तो कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, शो करने में। तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, हालांकि ये इसमें भी लेंथी हम बना नहीं रहे, कोई भी कोड हम लेंथी बना नहीं रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अब से इसको लिखने की आदत करेंगे ताकि आदत में रहे, कि ये हम हर पेजेस में हम लिखेंगे। ठीक है, हम हर जगह इसके बारे में लिखते रहेंगे, इसलिए तो अभी से आदत डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, इसको देते हैं बैकग्राउंड। तो इसमें हम बैकग्राउंड के लिए यूआरएल दे देते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसमें जो यूआरएल है अपनी वो देते हैं, लर्न टाइम। ठीक है, लर्न टाइम डॉट png, या ओके देन। इसके बाद में हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, बॉडी को, या ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं h1 टैग का अलाइन, जो अलाइन है वो भी हम सेंटर करते हैं। ठीक है, लाइन हम सेंटर कर देते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं यूज ऑफ इनपुट एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, इनपुट एलिमेंट, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, नाउ क्लोज्ड। ठीक है, अब इसमें हम एक जो मेन है हमारा फॉर्म टैग, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्म में हम एक्शन वही नॉर्मल पहले वाला सक्सेस वाला लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप देना चाहें। लाइन टाइम। ठीक है, और इसके अंदर हम आईडी भी दे ही देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आईडी भी हम दे ही देते हैं, लाइन टाइम। ठीक है, उसको हम क्लोज कर देते हैं, और उसको वैसे भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और पहले हम आपको देखो, हम ये कर क्या करते हैं, इसमें जो हम जितने भी टाइप्स है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए, ताकि हम रिमेम्बर रहे, तुम सारे टाइप कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है,
और इसमें हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो कि इसके बारे में टाइप देखेंगे। तो जो टाइप्स जो हम देखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो है एक तो बटन। ठीक है, इसके अलावा हम देखने वाले हैं चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स। एंड इसके अलावा हम देखने वाले हैं कलर। इसके अलावा हम देखने वाले हैं डेट। इसके अलावा हम देखने वाले हैं हम डेट, डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम लोकल। ठीक है, डेट टाइम लोकल। ओ, हाँ, या सही है। ठीक है, तो डेट टाइम लोकल कर लेते हैं। एंड इसके अलावा हम देखेंगे ईमेल। ठीक है, इसके अलावा हम देखने वाले हैं इसमें फाइल। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें देखने वाले हैं हिडन। ठीक है, और इसके अलावा जो हम देखने वाले हैं वो है इमेज। ठीक है, इमेजेस, तो इमेज ही होता है। ठीक है वैसे। इसके अलावा मंथ एंड नंबर। ठीक है, और इसके अलावा हम देखने वाले हैं पासवर्ड एंड इसके अलावा एक रेडियो होता है। ठीक है, और एक रेंज होता है जो हमने काफी बार यूज भी किया है। ठीक है, एक रिसेट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक हम इसमें एक और होता है, वो होता है सर्च। सर्च, और इसके अलावा हम मेन देखते हैं टेक्स्ट, जो कि हमने बहुत बार यूज किया है टेक्स्ट। ठीक है, और हम जो मेनली यूज करेंगे इसके अलावा एक और होता है वो सबमिट। सब सबमिट एंड एक होता है हमारा टेलीफोन्स के लिए, होता है टेलीफोन नंबर्स के लिए अपन लिखते हैं टेल। ठीक है, या मोबाइल नंबर के लिए भी ये अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है टाइम। और टाइम के बाद हम एक देखते हैं यूआरएल, जो यूआरएल को डेडिकेट करता है। ठीक है, और एक होता है वीक, जिसमें हम वीक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट, ठीक है, अब जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हम यूज करते हैं डिसेबल। ठीक है, ये लिख सकते हो डिसेबल्ड। इसके अलावा हम यूज करते हैं मैक्स। एक हम यूज करते हैं मिन। एक यूज करते हैं साइज। और एक यूज करते हैं स्टेप। एक यूज करते हैं वैल्यू। ठीक है, और एक यूज करते हैं मैक्स लेंथ। ठीक है, और इनके अलावा हम और भी यूज करते हैं, जैसे कि एक होता है पैटर्न। और हाँ, एक रीड ओनली। और जैसे कि हमने देखा था एक रिक्वायर्ड भी होता है। ठीक है, इसे रिक्वायर करना पड़ता है, तो रिक्वायर्ड।
तो ये हमारे इसके हैं, ठीक है, टाइप्स है और एट्रीब्यूट्स है, या आप ऐसे किसी तरह रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पहले हम जो देखने वाले हैं, तो वो हम देखने वाले हैं इसके बारे में। तो टेक्स्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है, पहले टेक्स्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टेक्स्ट के बारे में। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक बार लेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट भी लेबल, और लेबल हम किसके लिए बना रहे हैं वो भी अपन को बताना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है, लेकिन लिखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको किसके लिए बना रहे हैं, फर्स्ट नेम के लिए बनाते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट, फर्स्ट नेम, ठीक है, और लेबल क्लोज। तो ये हो गया हमारा, उसको हम करते हैं कॉपी, उसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। फर्स्ट की जगह लास्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट कर देते हैं, ठीक है। और तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब नेक्स्ट जो है हमारा, उसके बाद हम देखते हैं जो कि हमारे कौन सा है, पासवर्ड, ठीक है। तो हम पासवर्ड देखते हैं। तो एज ए मैं मान लो इसको फॉर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं यू, यानी यूजर नेम, ठीक है, जो भी आप यूजर नेम देना चाहो, ठीक है। और मैंने इसको भी यू कर दिया, ठीक है, उसको मैंने यू कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको हम बिया लगा देते हैं। अब हम पेस्ट कर तो देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी हटा देते हैं और लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे भी इसको क्या कर देते हैं, पासवर्ड की आईडी पासवर्ड सब सेम है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो टाइप है वो भी हम पासवर्ड करेंगे, क्योंकि हमने एक और यहाँ पे देखा था, ये रहा पासवर्ड, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश मारते हैं, ये देखो, ओ, ठीक है, ये पासवर्ड है। अगर आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो
बुलेट्स में आता है। ठीक है, कुछ भी आप लिखोगे बुलेट्स में आएगा। जबकि हमने लिखा क्या है, वो कुछ ये है। मतलब इसको आप कॉपी एंड या कॉपी करना नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब आप पासवर्ड है इसलिए आप पासवर्ड को कॉपी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सोचोगे कि आप कॉपी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप पासवर्ड को कॉपी भी नहीं कर सकते जब तक ये इसमें है। जब तक ये पासवर्ड फॉर्म में है आप इसे कॉपी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको एक बार पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पासवर्ड हो गया, तो हम ये पासवर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड एलिमेंट हो गया। इसके अलावा देखो हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक बी आर टैग की जरूरत थी हमें। ठीक है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारे इसमें हम यूजर नेम पासवर्ड हम देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम देते हैं सबमिशंस के लिए देते हैं। ठीक है, कि इसको सबमिट करना है अपन को। ठीक है, एक सबमिट वाला एक और वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, सबमिट वाली। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ एक वैल्यू दे देते हैं आपको शो कराने के लिए, आपको एक इफेक्टफुल बनाने के लिए इसमें हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे वैल्यू में दिया हुआ भी है। देखो यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, इसमें यूज करते हैं। वैल्यू में दे देता हूँ हम। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो दे देता हूँ। ठीक है, और यूजर नेम है, वो देता हूँ लाइन टाइम। ठीक है, और पासवर्ड हम देते नहीं है। ठीक है, वैल्यूज के अंदर नहीं देते। वैसे आप दे सकते हो, ऐसी बात नहीं, आप पासवर्ड नहीं दे सकते, वैल्यूज में दे सकते हो, हम देंगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, एक हम दो चीज यूज करेंगे। ठीक है, एक हम करेंगे सबमिट का, और एक करेंगे तो रिसेट का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी आर टैग यूज करते हैं। बी आर टैग यूज किया, और एक यहाँ पे करते हैं इनपुट। ठीक है, और उसमें टाइप लिखते हैं। ठीक है, और टाइप में हम जो पहले लिखने वाले हैं वो है सबमिट, कि हमें सबमिट करना है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है हमारा इनपुट। ठीक है, इसमें हम टाइप करने वाले हैं रिसेट। ठीक है, तो हम इसमें यूज करने वाले हैं रिसेट। तो आइए हम इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ब्राउजर पे, और इसको हम रिफ्रेश मारते हैं। या ये देखो, ये ऑलरेडी वैल्यू भरी हुई आ रही है। आई थिंक सो मैंने बी आर टेक बाद में लगाया है। ठीक है, कोई नहीं, पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, तो बी आर टेक मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो कि यहाँ नहीं लगता। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लगाना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, तो सेव कर देता हूँ, और चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, ठीक है, उसको रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, रिफ्रेश मार दिया। अब अपन क्या करते हैं, जैसे इसको रिसेट मारना है, रिसेट, ये सबमिट हो रहा है। ठीक है, ओके देन, रिसेट नहीं हो रहा, तो चेक करते हैं कि रिसेट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें टाइप दिया। ठीक है, और रिसेट एम डी। ठीक है, ओके देन,
सेट या हमने लिख दिया है, हाँ ये, यस यस यस। हमने क्या है ना कि यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज है, तो वैल्यूज कभी क्लियर नहीं होती क्योंकि वैल्यूज ये डिफॉल्ट हमने दी है। या तो आपको इसका यूज दिखाते हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। ठीक है, ऐसे करते हैं। जैसे सपोज मैंने इसको, मेरा नाम है लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी जगह मैंने क्या दिया, लर्न टाइम, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है। सपोज को मैंने यहाँ लर्न लिख दिया, ठीक है, या मैंने टाइम लिख दिया, ठीक है। और इसको बाद में हम ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। और मैंने पासवर्ड कुछ भी मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको रिसेट मारूंगा, देखा ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हमने जो सेट किया है वो डिफॉल्ट आ जाएगा। डिफॉल्ट हमने एम, अगर मान लो वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब वो डिफॉल्ट क्या मानता है, एम्प्टी मानता है, ठीक है। तो एम्प्टी आ जाता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में हमने जो वैल्यूज दे दी तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेट वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सबमिट बटन, ठीक है, तो आप सबमिट कर सकते हो डेटा। इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है हमारे हैं कि कुछ रेडियो बटन्स के लिए, ठीक है। तो आइए फिर हम रेडियो बटन्स देखते हैं, ठीक है। तो कुछ रेडियो बटन्स के बारे में देखते हैं। तो हम इसके लिए पासवर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो पासवर्ड और यूजर नेम भी हटा देता हूँ, ठीक है, कि क्या ही जरूरत है इसकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पासवर्ड हम इसमें यूज करते हैं, तो वो होता है इनपुट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनपुट यूज करते हैं, नहीं नहीं इनपुट यूज नहीं करेंगे, पहले हम पहले यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं, ठीक है। उस लेबल जो बनाने की जो लेबल है वो बना देते हैं फोर, फोर क्या कर ले जेंडर के लिए, ठीक है। हमने एक बनाया जेंडर के लिए, ठीक है। और उसको हमने लिख दिया यहाँ पे जेंडर। तो हमने क्या दिया, चूज योर जेंडर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कि चूज योर जेंडर। और मैंने इसको लेबल को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे रेडियोस, ठीक है। तो रेडियोस बनाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबल्स देंगे, उसके लिए भी अलग अलग से लेबल्स दिए जाएंगे कि पता रहे कि किस चीज का, मतलब कौन सा किस चीज का है। तो लेबल हम बाद में देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बिया लगा ही देते हैं, ठीक है, एक बिया लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट टैग लगाते हैं, ठीक है। इनपुट, इनपुट टैग जिसमें हम इसका जो टाइप है वो हम देंगे रेडियो, ठीक है। अब इसमें रेडियो बटन आ जाएंगे, ठीक है। अब उसमें रेडियो दे देंगे और उसका जो नेम है वो जेंडर, जो नेम है, ठीक है, वो रहेगा जेंडर, ठीक है। और इसकी जो आईडी है वो भी जेंडर, ठीक है, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी, वो वैल्यू अलग रहेगी। जो वैल्यू है, जैसे इसकी हमने क्या दी है, इसको हम वैल्यू देंगे हम मेन, सॉरी, ठीक है। तो हमने इसको मेन दे दी, हमने इसको देते हैं मेन, ठीक है। ओके। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबल बना देते हैं, कि एक लेबल बनाते हैं जो कि लेबल होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो मेन, ठीक है। हमने मेन के लिए बनाया तो मेन हो जाएगा, तो क्लोज लेबल,
ओके देन सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे आती है ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है, और एक यहाँ पे आते ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ब्रेक करवा दिया, तो यहाँ पे भी एक ब्रेक हो ही जाना चाहिए, या ठीक है। ये मेन आ गया, ये फी आ गया, सॉरी, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, एंड यहाँ आ जाएगा अदर, ठीक है। ओके देन इसको हम चेक करते हैं, फिर ब्राउजर पे चलते हैं। तो आइए इसको हम रिफ्रेश मारते हैं, रिफ्रेश। आई थिंक सो हमने सेव नहीं किया, आई थिंक सो, इसको सेव करता है पहले तो, ठीक है, सेव हो गया। एंड अब चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है, या तो आप किसी केवल आप किसी एक को ही अब चेक कर सकते हो, क्योंकि हमने इसका जो नेम है वो हमने इसका क्या कहते हैं, सिमिलर दिया है, ठीक है। रीजन ये है, समझ रहे हो। अगर अपन इसको अलग अलग देते हैं, ठीक है, तो ये उस हिसाब से दिखाता, ठीक है। लेकिन हमने जैसे ये दिया है, तो हमने जैसे इसको अगर आप ये देखोगे तो हमने किसी किसी एक को ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप और अगर किसी का जैसे बाय डिफॉल्ट चेक नहीं आ रहा इसमें चेक, और अगर किसी का बाय डिफॉल्ट चेक देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस पे जाइए, तो ठीक है, तो आप जैसे हम मेन को आप इसको ठीक है, मेन को जो है मेल, सॉरी, ठीक है, मेल है, और ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, और ये अदर है, ठीक है, ठीक है, अदर है, जेंडर आईडी सब कुछ सेम है, ठीक है। और अगर आप किसी को चेक देना चाहते हैं, इसको जैसे चेक देना चाहते हो, तो इसको लिख सकते हो, चेक्ड दे दो आप, ठीक है, और इसको सेव कर दो। अगर आप इसको जब रिफ्रेश मारोगे, तो रिफ्रेश मारो, ये ऑटोमेटिकली चेक्ड आएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेक्ड आ जाएगा। तो ये हमारा होगा चेक्ड, ठीक है। एक चेक्ड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो ओनली फॉर दो में ही काम करता है, ठीक है। दूसरा भी हम बताएंगे अभी। सो ऐसे आप इसमें ये चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो देखते हैं वो हम देखने वाले सेकंड यही सीखा है, ठीक है, जिसमें उसमें भी हम चेक ही करेंगे, ठीक है। तो हम देख उसमें देख लें, अब एक और लेबल बनाते हैं, व्हाट यू हैव के नाम से बनाते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या है क्या नहीं, ठीक है, व्हाट यू हैव के नाम से, ठीक है। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हमने ये है, तो ठीक है, इसको हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे एक बनाते हैं, और कह देते हैं कि ये चेक बॉक्स के लिए है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं कि चेक बॉक्स का आ गया, और ये जो ये है वो हमारे किसके लिए है, रेडियो बटन के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेडियो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेडियो,
तो इसको हम यहाँ कहते हैं पेस्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेडियो। ठीक है, रेडियो बटन, और ये हो गया चेक बॉक्स। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम व्हाट यू हैव में देखेंगे तो अपने इसके लिए क्या, चेक बॉक्स के लिए तो चेक बॉक्स ही लिख देते हैं इसके लिए भी। तो उसको हमने कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें इसका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखें, इसमें लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं व्हाट यू हैव, व्हाट, सॉरी, व्हाट यू, ठीक है, व्हाट यू हैव। ठीक है, हमने ये बना दिया। इसके अंदर हमने यहाँ पे चेक बॉक्स बना रहे हैं, तो रेडियो नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, रेडियोस को हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ की इसकी जगह क्या कर दिया, चेक बॉक्स कर दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम इसमें आईडी और नेम जो हम देंगे वो देंगे, जैसे कि इसमें अपन यहाँ पे एक व्हीकल्स के नेम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक लिखते हैं व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल। ठीक है, तो अब इसको अपन जो व्हीकल है, और इसमें उसको जैसे फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको हम ही फर्स्ट देते हैं व्हीकल। ठीक है, तो फर्स्ट दे दिए, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें वी, वी, वी पेस्ट। ठीक है, इसको हम 2 कर देते हैं, 2, और इसको हम 3 कर देते हैं। ठीक है, या, और जिसमें नेम है, देखो ये चेक्ड है तो हम इसको चेक लगा, चलो एक पे लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे हम जिसमें देने वाले हैं तो उसमें वैल्यूज देते हैं। जैसे हम एक में देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आई हैव ए बाइक। ठीक है, बाइक लिख देते हैं। इसके अलावा हम इसी को हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट मारो। ठीक है, फिर कार। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट मार के उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम इस पे लिख देते हैं बोट। ठीक है, आई हैव ए बोट। तो हम इस वैल्यूज में भी हम क्या करते हैं, यही दे देते हैं, जैसे इसकी कॉपी कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, कार है, कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके अलावा जो बोट है, कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, उसको सेव कर दो। अब चलो हम चलते हैं और उसके ब्राउजर पे और उसको चेक करते हैं, या, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये ऑलरेडी चेक है क्योंकि मैंने उसको चेक दे रखा है। इसमें आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, चाहे आपका नेम कितना भी है, इसमें आप मल्टीपल चेक कर सकते हो। ठीक है, रिसेट मार सकते हो, लेकिन ये डिफॉल्ट है इसलिए लगा रहेगा। लेकिन जो इसे हमने इसको लगाया तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डिफॉल्ट है वही आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, जिसमें भी ये जो चेकड है, दो में ओनली फॉर रेडियो में और चेक में ही जो ये चेकड है एट्रीब्यूट, ये काम करता है। इसके अलावा इसमें किसी में भी काम नहीं करता है।
इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो बट है, वो भी एक बटन है। ठीक है, तो हम इसको हम बटन्स बनाते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, टाइप देंगे, जिसमें हम टाइप देंगे वो देंगे हम बटन। ठीक है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो हम देंगे क्लिक मी, क्लिक मी। ठीक है, एंड इसमें हम एक स्क्रिप्ट लगाएंगे। ठीक है, वो होता है ऑन क्लिक पे वन स्पेस आप क्लिक कर दोगे तो तब काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो एक हम इसकी ऑन क्लिक पर एक स्क्रिप्ट लगाएंगे, जो कि हमने पहले बटन्स पिछली बार जो बनाया था उसमें बटन्स के बारे में बताया था, तो बटन्स पे भी ये दिखाया था मैंने। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं, लिखते हैं अलर्ट। ठीक है, तो हम लिखते हैं अलर्ट, सॉरी। ठीक है, अलर्ट लिख देते हैं, और इसके अंदर अब जब भी हम लिखेंगे वो एज ए स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर एज ए स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, अब जैसे हम क्या देना चाहते हैं, हेलो, हेलो वर्ड। ठीक है, तो आप इसको हेलो वर्ड आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलर्ट का बॉक्स, एक अलर्ट बॉक्स। इसमें क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, हमारा एक अलर्ट बॉक्स बन जाता है। ठीक है, इससे हम इसको क्लोज कर देते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब जब अपन इसको देखेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स अपने का बन जाएगा अपना। ठीक है, बटन टेक अगर अपन यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, ऐसे भी अपना काम हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी अपना एक बटन टैग बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो हम देखने नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो होता है हमारे फेवरेटिस के अंदर, जैसे अब अपन चूज करेंगे। ठीक है, अभी हम कलर देखने वाले हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो कलर की, योर फेवरेट कलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी यू हैव जो भी है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको लिए हटा देते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए, तो क्योंकि ज्यादा या जाता या फिर अपन रहने देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, करते हैं हम कि यहाँ पे एक एंटर मारते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर द कलर्स। ठीक है, कलर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम ये अभी जो बना रहे हैं वो कलर्स के लिए, कलर के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या एक लेबल बनाएंगे। ठीक है, एक लेबल बनाते हैं, लेबल। ठीक है, और इस लेबल में हम लिखते हैं चूज योर फेवरेट कलर। ठीक है, चूज योर फेवरेट कलर। ओके देन, इसको हम जो लेबल है हम उसको कैंसिल कर, मतलब कि जो क्लोज है वो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक इनपुट टेक। ठीक है, इसका हम टाइप देंगे कलर। ठीक है, और वैसे कलर देते ही भी इतना काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आईडी देंगे। ठीक है, और हम आईडी देंगे फेवरेट। ठीक है, तो ठीक है, एक देंगे नेम, तो ये देते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे फोर नहीं लगाया। ठीक है,
ये भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ओके देन, और इसके बाद में यहाँ पे ये ब्रेक टैग ही चाहिए, आपको सी बात है, हमें ब्रेक टैग चाहिए। तो हम यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देते हैं और इसको हम रिफ्रेश मारते हैं, या अब आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो यू कैन ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग योर चॉइसेस, ठीक है। और यहाँ से जो है ये जो आपकी जो वैल्यू जा रही है एज ए वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी अगर आप चेंज करते हो तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है, और ऐसे ही आप अपने जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। बाद में जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो हम इसके बारे में करेंगे, क्योंकि हम इससे कई बार कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं। वो हमारा है, जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा है डेट, ठीक है। अब हम डेट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये फेवरेट कलर्स है, तो कलर्स को तो हम ऐसा करते हैं, एक बार के लिए हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कलर हटा भी सकते हो, तो बटन कलर तक हमने इसके चेक बॉक्सेस भी चलो लगभग लगभग पूरा हटा देते हैं, रेडियो बटन तक हम हटा ही देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे करते हैं कि बर्थ डेट बनाते हैं, ठीक है। तो डेट एट्रीब्यूट में बर्थ डेट सही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं लेबल, ठीक है। तो लेबल हम 4 लगा देते हैं, और 4 के अंदर हम क्या लिखते हैं, बर्थडे, ठीक है। और इसका इसको अपन अब यहाँ पे लिख देते हैं, और उसमें बर्थ डेट लिख देते हैं, ठीक है। और उसको क्लोज कर देते हैं, ओके देन। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आई थिंक सो मैंने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देता हूँ इनपुट, ठीक है। और इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, टाइप देंगे, और वो टाइप देंगे हम डेट, ठीक है। और बाकी हम सेम देंगे, ठीक है। कि जो बर्थडे तो बर्थडे ही दे देंगे, ठीक है। तो आईडी, ठीक है, और नेम, ठीक है। बस इसमें जो आईडी बर्थडे जो हमने यहाँ पे फॉर में दिया है वही देने वाले हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसके अलावा हम अभी इसमें एक और जो देखने वाला डेट के अंदर ही है, कि हम इसमें और किस में जिसमें यूज करने वाले हैं जो भी है, ठीक है। यहाँ पे एक बी आर टेक लगा ही देते हैं, ठीक है। अब और क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हम एक और लेबल बनाते हैं, ठीक है। और लेबल बना के हम उसमें लिखते हैं, हम्म, जिसको क्लोज कर देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं एंटर ए डेट, ठीक है। बिफोर, पहले हम बिफोर के लिए लिखते हैं, ठीक है। बिफोर, ठीक है। बिफोर लिखते हैं 2001 एंड 01, ठीक है, के बीच की आप डेट लिख सकते हो। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, डेट को मैक्स करने वाले हैं, तो हम यहाँ करने वाले हैं इनपुट,
यहाँ पे लेने वाले इनपुट, ठीक है। टाइप सेम है क्योंकि डेट है, ठीक है। टाइप सेम है अपना। और इसके बाद में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आईडी और नेम एंड मैक्स, ठीक है। एंड मिन, ठीक है। तो हम इसमें ये सब कुछ यूज करने वाले हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें मिनिमम कितना देना है और मैक्सिमम कितना देना है, ठीक है। तो इसमें जो हम देने वाले हैं, तो ये अपन पहले किसके लिए लिखते हैं, जो डेट है, ठीक है। सो डेट है किसके लिए, मैक्स के लिए, ठीक है। जो डेट मैक्स है उसके लिए हम लिखने वाले हैं। और इस चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको इसमें लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें हम लिमिट लगाते हैं, ठीक है, कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो हम इसमें मैक्सिमम कर रहे हैं तो मिनिमम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हटा देते हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब इसको अपन क्या करते हैं, एक को इसको कॉपी करते हैं और इसको बाद में यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। बिफोर था, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं, आफ्टर, ठीक है। बिफोर था अब आफ्टर कर दिया। और ये मैक्स था, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे मिन, ठीक है। मिनिमम कर देते हैं और यहाँ पे भी मिन कर देते हैं और ठीक है, हो गया, ठीक है, बन गया। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और ऐसा करते हैं, इसको फोर जो हमने नहीं दिया है वो भी दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें जो फोर जाएगा वो जाएगा ये, ठीक है। और इसी के सिमिलरली कॉपी करके ये रहा, पेस्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया मिन, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। तो चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश मारते हैं, या पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि एडजस्ट नहीं है। तो फर्स्ट एट ऑल हम इसको एडजस्ट करते हैं, एक यहाँ बी आर लगाते हैं, ठीक है। एक यहाँ बी आर लगाते हैं, ओके देन सेव, ओके। तो ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक। वो गलती से गलत मिसिंग बटन दब गया, ठीक है। तो वो प्रीवियस वाला जो प्रीवियस लेक्चर का था वो आ गया था, ठीक है। सो अब हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो डेट मीन अब तो अपन चलते हैं क्या, इसको सेव कर, ठीक है। तो डेट, ओके देन हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और रिफ्रेश मारते हैं, या तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें आप अपनी बर्थ डेट लिख सकते हो, ठीक है। आसानी से आप जो भी आप लिखना चाहो, जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है। जो भी आप बर्थ डेट लिखना चाहो तो आप बर्थ डेट आप आसानी से कुछ भी आप जो जो भी देना चाहो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। कैसे आप लिख सकते हो कुछ भी,
लेकिन इसमें लिमिट है। इसमें लिमिट ये है कि आप 2000 से ऊपर के लिख सकते हो। ठीक है। तो 2000 से पहले के तो आप लिख सकते हो, लेकिन 2000 के बाद के नहीं लिख सकते। ठीक है। इसके अंदर आप 2000 के बाद के लिख सकते हो, 2000 के पहले के नहीं लिख सकते। आपको बता दूं, देखो अभी आपको ऑप्शंस के अंदर दिखा दूं। ये देखो 2000 से पहले के ऑप्शन भी नहीं आ रहे वो। ये देखो ऑप्शन भी नहीं आ रहे। ठीक है। इसके अंदर भी सिमिलर ही से होता है। ठीक है। इसके 2000 में नहीं, 2000 को लास्ट मानता है। 2000 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा होता है इसमें। ठीक है। तो ये होता है हमारा जो हमारा डेट है उसके अंदर होता है। उसके बाद में हमारा जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो हमारा है जो लोकल होता है हमारा। ठीक है। डेट एंड टाइम लोकल। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम अब जो देखने वाले हैं उसके लिए हम लेबल बनाते हैं पहले। ठीक है। तो लेबल बनाते हैं और इसमें 4 देते हैं। अभी बाद में देंगे चलो। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बनाते हैं बर्थडे, तो बर्थडे ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो बर्थडे है तो बर्थडे ही लिख लेते हैं। ठीक है। और लेबल क्लोज भी कर देते हैं। लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे कौन सा किस चीज़ का है? तो इसके लिए हम एक यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसमें लिख देंगे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इनपुट टैग। इसमें हम टाइप करेंगे, टाइप यूज करेंगे। और इसके अंदर हम टाइप में हम लिखेंगे डेट टाइम। सॉरी। ठीक है। जो डेट टाइम लोकल है वो हम यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम जो आईडी है वो बर्थडे ही रखेंगे। ठीक है। जो आईडी है बर्थडे ही रखेंगे। और जो नेम है वो भी हम बर्थडे ही रखते हैं। नो चेंज। ठीक है। क्योंकि बर्थडे थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम इसकी बर्थडे रख ले, और इसमें भी हम फॉर्म में भी फिर ऐसा करते हैं, बर्थडे ही दे देते हैं। ठीक है। तो नाउ एंड दिस सेट इट। ठीक है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ पे डेट तो आ ही रही है, यहाँ पे डेट लिख ही सकते हो, साथ साथ यहाँ पे टाइम भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। आप कुछ भी टाइम देना चाहते हैं। ठीक है। और जो भी आप यहाँ से आप कोई भी अब जैसे अपनी जो सन है अगर आप यूज करना चाहते हो जो भी सन। ठीक है। तो ठीक है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है। समथिंग समथिंग। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आपका डेट भी आ गई और आपका टाइम भी आ गया। ठीक है। तो आप ऐसे अगर डेट और टाइम दोनों चाहते हैं साथ, तो आप यहाँ पे से लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इसके अंदर एक यूज होता है, जो डेट का जो डेट वाले थे हमारे लगभग लगभग कंप्लीट है। ठीक है। तो डेट हमारा रहा नहीं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ईमेल यूज करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ईमेल का बनाएंगे, ईमेल के यूज करने का। ठीक है। तो हमारा डेट कंप्लीट है, तो हम बर्थडे से यहाँ पे कंप्लीट हटा देते हैं इसको। ठीक है। तो हमारा जो डेट का था वो हमारा कंप्लीट है। इसके बाद में जो हमारा है ईमेल के लिए, तो हम लिखते हैं लेबल। ठीक है। फॉर। ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे मैं ईमेल। ठीक है। और
यहाँ पे लिख देंगे आप इंटर ओनली फॉर ईमेल भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख दो, अगर पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, एंटर योर ईमेल। ठीक है, ऐसे भी लिखो, लेवल। ठीक है, मैंने ये लेवल बनाया और क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ईमेल बना देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट, तो मैंने एक यहाँ पे इनपुट ले लिया, टाइप दिया ईमेल। ठीक है, और इस ईमेल के अंदर नेम भी ईमेल है, सभी अपन ईमेल ही करने वाले हैं। ठीक है, हम सब कुछ ईमेल ही करने वाले, जैसे हम पासवर्ड में किया था सब कुछ पासवर्ड ही हो गया था, तो इसमें भी हम सब सेम ही करने वाले हैं। ठीक है, तो आईडी, ठीक है, नेम, बाद में ये अगर आप जब आप प्रोजेक्ट लिए बनाओगे तो बस में सिर्फ इतना चेंज होगा, जैसे यूजर यूजर ने ईमेल आईडी या फिर आप एडमिन आईडी। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, तो ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, बाकी आप सेम ही रखोगे, आईडी और नेम भी आप सेम ही रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें और कुछ यूज करने वाले हैं नहीं अभी। ठीक है, तो आप इसको एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम चेक करते हैं, सेव करते हैं, इसको चेक करते हैं ईमेल के लिए। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमारी ईमेल्स आ गई। ठीक है, सबमिट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखना, ये ये आपको क्या कहता है कि एरर इज मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर आपने ईमेल फॉर्मेट नहीं दी, आपने ईमेल फॉर्मेट नहीं दिया इनको, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये डॉट कॉम को कुछ नहीं मानता। ठीक है, अगर आपने ओनली एट द रेट के बाद में कुछ दिया ही नहीं, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो भी एरर देगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज रिमेम्बर दैट, क्योंकि ये आप ईमेल है तो ईमेल का फॉर्मेट को ही ये फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए हम ईमेल में यूज करते हैं। ठीक है, वरना हम टेक्स्ट से भी यूज कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद में हम जो यूज करने वाले हैं वो है फोटोज के लिए, या कोई भी अगर आप अगर यूजर से डेटा चाहते हैं, ठीक है, एज ए पीडीएफ चाहते हो, एज ए फोटो चाहते हो, ठीक है, पीएनजी या जेपीजी के अंदर कुछ भी अगर आप चाहते हो, ठीक है, या वीडियो चाहते हो, ऑडियो चाहते हो, कोई भी अगर फाइल आप चाहते हो, अपलोड करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइल मेथड। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल यूज कर सकते हो, ये रहो। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइल यूज कर सकते हो। तो हमने लगभग लगभग बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट लोकल, ईमेल, फाइल अब देखने वाले हैं। ठीक है, और इनको अब देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, रिसेट हो गया, टेक्स्ट हो गया, सबमिट हो गया, बाकी देखने वाले हैं। अब इसमें हम यूज जो करने वाले हैं वो है हमारा मतलब कि फाइल सिलेक्शंस के लिए होता है। ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं फिर यहाँ पे लेबल। लेबल हम सबके लिए लगाते हैं। ठीक है, और इस लेबल के अंदर हम क्या देते हैं, फाइल। ठीक है, और इसके हम लिखेंगे सिलेक्ट फाइल। ठीक है, सिलेक्ट फाइल, सिलेक्ट ए फाइल। ठीक है, अब फाइल में आप कुछ भी यूज, मैंने फाइल इसलिए लिखा क्योंकि आप कुछ भी चूज कर सकते हो, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, कुछ भी, अकॉर्डिंग योर चॉइस, अकॉर्डिंग योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे होता है इनपुट। ठीक है, और इनपुट में टाइप कर लिखेंगे, जो टाइप है वो हमारा होगा फाइल।
ठीक है, ये हमारा होगा फाइल। और इसमें भी हम, इसमें तो अपन अभी तो ऐसे अभी के लिए अपन क्या जो आईडी है वो भी सेम रख देते हैं। ठीक है, और नेम भी सेम रख देते हैं। ठीक है, ओके। और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सेव। ऐसा करते हैं इसको अपन, चलो नहीं रहने दे, ठीक है, ये रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और तो पहले इसको अपन क्या कहते हैं, सेट कर लेते हैं, पहले सेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ सेट करना रह गया था अपना। ठीक है, तो एंटर योर मेल एंड आफ्टर देन यहाँ एक बी आर लगा देते हैं। ठीक है, एंड रिफ्रेश आवर ब्राउजर, या ठीक है। अब जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट में, तो आप ऐसे जैसे भी है तो आप इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज के अंदर वो चली जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे फाइल सिलेक्शन के लिए फाइल भी सिलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, फाइल सिलेक्शन आप बना सकते हो यहाँ से फाइल के लिए। इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है हिडन के बारे में। ठीक है, हम हिडन के लिए देखेंगे कि हिडन क्या है। ठीक है, तो हिडन के लिए हम एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर द हिडन। ठीक है, जो हिडन अपना है उसके लिए हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, तो वो लिख देते हैं द हिडन, सॉरी, फील्ड, द हिडन फील्ड इज नॉट शो। ठीक है, शो नहीं करती है टू दी यूजर। ठीक है, यूजर को कभी भी शो नहीं करेगी, बट द वैल्यूज, आप ये लिख सकते हो, या द डाटा, वैल्यू लिखो या डाटा लिखो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जो डाटा या वैल्यूज, ठीक है, इज सेंड, सॉरी, ठीक है, लेकिन डाटा सेंड करेगी व्हेन द फॉर्म वाज सबमिट, जब फॉर्म क्या करे, जब आप फॉर्म देखिए जब सबमिट कर दोगे तो ये क्या कर देगा कि जब भी आप फॉर्म सबमिट कर दोगे ना, तो इसकी जो वैल्यूज है वो भी सबमिट होगी। ठीक है, फॉर्म वाज ऑल्सो सबमिट, या सबमिट कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक लाइन है हिडन टेक, ओनली अकेले हिडन टेक्स्ट के लिए, और किसी के लिए नहीं है। तो आप इसको आप रिमेम्बर रखें कि हिडन टैग कभी भी आपको शो नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो जब जरूर जाएगी जब भी आप डाटा सेंड करोगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे क्या करता हूँ कि मैं एक इनपुट एलिमेंट बनाता हूँ। ठीक है, टाइप रखता हूँ हेडर, मैंने टाइप रख दिया हिडन। ठीक है, मैंने इसकी जो आईडी है वो भी चलो हम हिडन ही हिडन रखें, नहीं, हिडन नहीं रखेंगे,
कुछ भी, मतलब इसमें ये है कि आप हमेशा इसके लिए कि भाई कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए हम कुछ भी लिखेंगे। तो सपोज हम इसके आईडी लिख देते हैं। ठीक है, ये कास्ट आईडी है। ठीक है, नेम भी, चलो आप नेम भी यही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है। इसके अंदर एक आपको एक वैल्यूज देनी पड़ेगी, जो भी आप डिफॉल्ट देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप सेंड करना चाहते हो, तो आप कुछ भी वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, ऑफ सी बात है। ठीक है, मैंने ये कुछ वैल्यूज दे दी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और उसको सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, और रिफ्रेश मारता हूँ। ठीक है, मैंने इसको भर दिया। ठीक है, एंड मैंने इसको दे दी। अब इसमें डेटा फुल है, भरा हुआ है। ठीक है, मैं इसको सबमिट मारता हूँ। ठीक है, मैंने सबमिट मारा। अब यहाँ पे देखना, ये देखो डेटा सबमिट हुआ है। मैंने इसको यही आईडी दी थी। ठीक है, अब मैंने इसको कस्ट मतलब जो कस्ट आईडी दी, और मैंने वो आईडी इसमें सबमिट हुई है। लेकिन क्या मैंने ये आईडी दी? नहीं दी। क्या उसका एडिट करने का ऑप्शन आया? नहीं आया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो भी ये एक पूरा डेटा टाइप सब कुछ आया है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास सब कुछ आया है इसका। लेकिन देखो यहाँ पे लेकिन शो नहीं कर रहा है हिडन वाला, इसलिए वो हिडन है। ठीक है, डेटा सेंड करेगा। ठीक है, सर्वर को डेटा सेंड करेगा, लेकिन आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है हमारे हिडन टैग का काम। इसके बाद में हम एक और है जो डेट वाला, हम शायद मैं भूल गया था। ठीक है, तो वो डेट वाला वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो हम डेट वाला देख लेते हैं, उसको कहते हैं हम मंथ और ईयर वाला। ठीक है, मतलब मंथ ही है। ठीक है, मेनली तो वो मंथ ही है, मेनली मंथ ही है। तो ऐसा करता हूँ, इसके लिए इसको हटा देता हूँ, केवल इतने इतने को हटाता हूँ। और मैं यहाँ पे एक उसको लिख लेता हूँ लेबल। ठीक है, मैंने क्योंकि यहाँ पे अभी देखा मैंने, तो मैंने यहाँ पे जो मंथ है वो अभी बताया नहीं, क्योंकि मंथ भी एक टाइम डेट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं और इसको आरएम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। तो क्या करें बताओ, इसमें हम देखने वाले हैं इसके। तो हम क्या देखें, हम तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, बर्थडे देखने रहते हैं। ठीक है, बर्थडे देख रहे थे। ठीक है, तो हम बर्थडे के लिए बना देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बर्थडे के लिए इसको बना देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं बर्थडे। ठीक है, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लिख देते हैं मंथ। ठीक है, एंड ईयर। ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए हम इसको मंथ एंड ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लेबल का लगा देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या कर दिया, लेबल लगा दिया। अब हम इसमें एक इनपुट लगाएंगे, जो है इनपुट। उसमें हम टाइप देंगे, और इस टाइप के अंदर हम क्या देंगे, मंथ। ठीक है, हम मंथ दे देते हैं, और जो आईडी है, जो बर्थडे मंथ दे देते हैं। ठीक है, जो आईडी है वो हम क्या देते हैं, बर्थडे मंथ। ठीक है, बर्थडे मंथ दे दिया। इसके बाद नेम भी सेम देते हैं। ठीक है, या आप आदत ढाल लेना चाहिए कि आपको नेम भी
साथ साथ देना है, ठीक है। हालांकि अभी तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आईडी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम आईडी यूज कर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो आईडी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, और जब डाटा सर्वर पे जब काम करेंगे तब नेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखें, अब इसके बाद में हम इसको देखते हैं, चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, और या ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मंथ आ रहा है और ईयर आ रहा है, ठीक है। मेनली मंथ और ईयर, ठीक है। तो आप मंथ लिखोगे तो मंथ के साथ ईयर जरूर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक और देखने वाले हैं, वो है टाइम, जिसका टाइप है टाइम, ठीक है। तो टाइम वाला भी इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक लेबल दे देते हैं, ठीक है, और इसको देते हैं 4, ठीक है। इसको देते हैं टाइम, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं और लिख देते हैं टाइम, ठीक है। लेबल दे दिया, क्लोज कर देते हैं लेबल को, ठीक है। उसमें कहते हैं इनपुट और टाइप, उसमें जो टाइप है वो भी टाइम देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें क्या देते हैं, इसमें हम दे सकते हैं आईडी और नेम। तो उसमें हम एक तो देते हैं आईडी, जिसके लिए कुछ भी देते हैं, ठीक है। तो हम दे देते हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, और नेम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, तो हम ये दे देते हैं, ठीक है। तो हमने आईडी और नेम दे दिया है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, उसको सेव भी कर देते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश मारते हैं। अब यहाँ पे देख पाओगे ओनली फॉर टाइम आएगा, ठीक है। इस पे ओनली फॉर आप टाइम देख सकते हो, कोई भी टाइम ओनली फॉर टाइम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टाइम चाहते हो तो टाइम भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा काम करता है, हमारा टाइम मैट्रिक, ठीक है। तो टाइम जो टाइप होता है वो हमारा ये वाला काम करता है। इसके बाद में हम जो यूज करने वाले हैं, वो हम यूज करने वाले हैं नंबर टाइप। जो टाइप है वो हमारा नंबर, ठीक है। अब हम नंबर को देखते हैं, ठीक है, जो हमारा टाइप है, टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस बार के लिए फिर से हम इसको हटा देते हैं, लेबल रहने देते हैं, ठीक है। एक लेबल तो हम रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, यहाँ पे उसको भी हटा दो, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है। अब जो क्वांटिटी के अपने क्वांटिटी लिखते हैं बिटवीन, सॉरी, बिटवीन 1 and 5, ठीक है। और ऐसा करो आप, इसको ही कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेबल आपका तैयार हो गया। इसके बाद में आप एक इनपुट दे सकते हो, ठीक है। और इसमें टाइप दे सकते हो, जो कि होगा हमारा नंबर, ठीक है। आप इसमें नंबर दे सकते हो, और इसके अलावा इसमें आईडी देते हैं, ठीक है। इसमें आईडी, ठीक है। और आईडी में भी ये देंगे, नेम में भी यही देंगे, ठीक है। अब इसमें हम जो यूज करने वाले, एक बार के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसा करते हैं, मैं इस चीज के लिए, मैं एक बार के लिए इसको क्या करता हूँ,
कट कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो दिखाता हूँ और उसके बाद का जो हम दिखाएंगे। ठीक है, अभी सेव कर लिया तो हम चेक करते हैं। ठीक है, कि यह नंबर काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो यह नंबर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसमें नंबर ही के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ओनली नंबर लिख सकते हो। अनलिमिटेड है। ठीक है, अब चाहे जितने लिख सकते हो। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो लिमिट लगा देते हैं वापस। अब हम लिमिट लगाते हैं इसके अंदर। तो इसमें लिमिट लगा रहे हैं हम कि जो मिनिमम है, जो मिनिमम है यानी मिन, वो तो हमने कर दी कितनी, जो मिनिमम हमने कर दी 1, और मैक्स जो हमने कर दी, जो मैक्सिमम है वो कर दी 5। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है वो अभी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो। अब मैंने, ये देखो 5 से ज्यादा ऊपर नहीं आएगा और 1 से माइनस में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम काम कर रहा है। इसके अलावा हम इसमें एक बार ये भी कर सकते हैं कि स्टेप दिला सकते हैं। तो स्टेप, अगर स्टेप देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक 0 दे दूँ, और यहाँ पे इस बार मैं 100 देता हूँ। ठीक है, और अब स्टेप देना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेप में हम क्या देंगे, स्टेप, जो हम स्टेप दे देते हैं। ठीक है, अब स्टेप के अंदर कितना दे, स्टेप हम देते हैं 10 का। अब 10 10 से चलेगा। ठीक है, और वैल्यूज आप, अगर आप वैल्यू देना चाहते हो अगर, तो आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो आप वैल्यू जैसे क्या, कि आप क्या देना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट 40 देना चाहते हो तो आप बाय डिफॉल्ट 40 दे सकते हो। ठीक है, और अब ये जो है, ये वाला ऐसे काम नहीं कर रहा। जो क्वांटिटी बिटवीन चल रही है वो 0 से चल रही है और 100 के बीच चल रही है, लेकिन ऐसे, लेकिन इस विथ दी स्टेप। ठीक है, तो हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं और इसको रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो बाय डिफॉल्ट 40 आ रहा है। अभी 40, ये तो देखो, लेकिन 10 का स्टेप चलेगा, देखना। ठीक है, तो 10 का स्टेप चल रहा है, 0 फिर 10 फिर 20 30 फिर 40 50 60 70। ठीक है, तो ये 10 के स्टेप से चल रहा है, इसके आगे भी नहीं जाएगा ना, 0 से कम नहीं जाएगा। ठीक है, और 10 के स्टेप से चलेगा, तो ये होता है हमारा स्टेप एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हमारा होता है स्टेप एट्रीब्यूट। इसके बाद में हम जो देखने वाले हैं वो है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, जो कि हमने काफी बार यूज किया है, यानी रेंज के लिए। जो हमने रेंज यहाँ पे हमने दिया है रेंज। ठीक है, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं। तो आइए इसको भी यूज करके देखते हैं, रेंज। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहीं पे एक बार के लिए इसको यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक बी आर टैग दे देते हैं और यहीं बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बी आर टैग बना देते हैं। ठीक है, तो इसके लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे लगा करते हैं कि एक, यहाँ पे इन लेवल बनाते हैं फॉर, फॉर है हमारा रेंज। ठीक है, रेंज के लिए हमारे। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो हम वॉल्यूम में अब कितने से कितने के बीच में देना चाहते हैं हम। तो वॉल्यूम हम देना चाहते हैं, वैसे ये, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही 0 से, तो मतलब कि ऑटोमेटिकली 0, मतलब 0 से 100 के बीच की ही होती है। ठीक है, ठीक है, तो हम वही देंगे। तो 0 एंड, ठीक है, 50 कर देते हैं। ठीक है, हमने 50 किया और इसको हम क्या कर देते हैं, लेवल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने लेवल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसमें एक इनपुट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उसमें टाइप देंगे जिसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और हमने इसमें रेंज दे देते हैं। अब रेंज हम क्या देंगे। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो
इसमें हम पहले हम आईडी और वो दे देते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो आईडी है, आईडी देते हैं, ठीक है। तो आईडी देते हैं वॉल के लिए, ठीक, वॉल्यूम है तो इतनी देते हैं, ठीक है। और नेम है तो वो भी हम यही देते हैं, ठीक है। अब वही मिन, अब आप मिनिमम कितना देना चाहते हो इसमें, 0। और एक होता है मैक्स, वो कितना आप देना चाहते हो, 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय डिफॉल्ट, ये जो भी है आपका बाय डिफॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। हमने इसको सेव करते हैं और हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश मारते हैं। ये देखो बाय डिफॉल्ट 50 है, और इसके बाद में आप इसको कह सकते हो, चला सकते हो। तो मिनिमम ये 0 हो सकता है और बाय डिफॉल्ट 50 पे रहेगा, ठीक है। और ये वैसे वैल्यू वैसे 50 देखा रखा है, ठीक है, लेकिन ये वैसे वैल्यू जो वॉल्यूम है ना इसकी 0 से 50 के बीच में ही चल रही है, ठीक है। ठीक है, हम क्योंकि हमने मैक्सिमम 50 दी है और ये दी है, ठीक है। वैल्यू हमने नहीं दी, आपने वैल्यू दे दो, ठीक है। वैल्यू हमने दी 30, नहीं 20 देते हैं, ठीक है। और सेव करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये 20 का जस्ट पीछे चला गया, थोड़ा पीछे गया। क्यों? क्योंकि ये टोटल 50 मान रहा है और बाय डिफॉल्ट ये 50% पे रहता है, ठीक है। अब 20 का थोड़ा मतलब 5, लाइक थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने 20 दिया, अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर जैसे कि अगर आप मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो आप ऑटोमेटिकली आप उस हिसाब से अपनी जो वैल्यूज है वो भी आप चेक कर सकते हो कि हाँ कि ये वैल्यूज उसी हिसाब से जा रही है, मतलब मैंने जो मैक्सिमम दिया है उस हिसाब से जा रही नहीं जा रही। अभी 2 है, क्या ये 2 पे यहाँ पे रहना चाहिए था, ये यहाँ पे रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाता लेकिन यहाँ पे लेगुलर थोड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे था, और 2 पे यहाँ पे हो रहा, ये तो कह रहा हूँ ना। तो क्योंकि 50 के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो 50 से चल रहा है तो क्योंकि मैक्सिमम 50 है, 0 से लेके 50 के बीच में ही चल रही है इसकी रेंज। तो हमारा ये वाला खत्म हुआ, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा जो मेन है और भी जो नेक्स्ट है वो है हमारा सर्चिंग के लिए, ठीक है, जिसको हम यूआरएल के लिए कहते हैं, ठीक है। यूआरएल नहीं है, सर्च है, एक सर्च है एक यूआरएल है, ठीक है। सर्च के लिए यूज करते हैं और एक हम यूआरएल यूज करते हैं, ठीक है। तो हम उनके उनको देख लेते हैं एक बार, सर्च और यूआरएल, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। इसको हटा दो। इसके बाद में हम यहाँ पे एक यूज करने वाले लेबल, ठीक है। उसको हम 4 देने वाले हैं और उसको देंगे जीसस, ठीक है। और इसको देते हैं, ठीक है, गूगल सर्च, ठीक है। और उसको लेबल देते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका जो इनपुट सेक्शन है सर्च वाला वो बनाते हैं, ठीक है। इनपुट लिखते हैं और टाइप लिख देते हैं, उसमें लिखते हैं सर्च, ये हमें सर्च करना है, ठीक है। और आईडी, ठीक है, कि ये रहती है, ठीक है। नेम, ठीक है, हमने ये दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्च के लिए। तो इसमें को सेव करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसको, ये देखो जैसे W3 है, सबमिट मारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जी सर्च के अंदर W3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब इसमें सर्चिंग के लिए आप ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे अगर आप कभी भी जब सर्चिंग के लिए बनाओगे तो सर्च के लिए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो,
ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली सर्च भी हो जाता है। उस जैसे आप जो भी लिखोगे वो सर्च हो जाता है। ठीक है, सर्चिंग के लिए डेटा जा सकता है, मतलब कि सर्वर पे डेटा भेज सकते हो आप कि इसको सर्च करना है मुझे। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और जो होता है जो सर्चिंग के लिए ही काम में आता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे चलते हैं हमारे होम पेज पे, और यहाँ पे लिखते हैं एक और लेबल। ऐसा करते पहले यहाँ पे एक ब्रेक टिक लगा दो। ठीक है, हम यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं और 4 दे देते हैं, और उसको जो देंगे वो है यूआरएल। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको लेंगे, लिखेंगे एड योर होम पेज। सॉरी, ठीक है, इसको आप लेबल को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, और इसे आप लेबल कर सकते हो। सॉरी, आप लेबल बना दो। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसमें इनपुट सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इनपुट सेक्शन बनाएंगे, टाइप लिखेंगे आप इसके अंदर यूआरएल। ठीक है, ठीक है, अब इसमें यूआरएल लिख सकते हो। इसके बाद में हम यूआरएल के बाद में इसमें एक आईडी लिखेंगे, आईडी, जिसमें हम इसमें होम पेज लिख देते हैं। ठीक है, और नेम में भी होम पेज ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें कर दिया। ठीक है, इसको हम सेव कर सकते हैं, और इसका हम होम पेज को हम चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, या तो ये ठीक है, तो ऐसे सबमिट मार सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, HTTP सर्वर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये से बताएगा कि यहाँ पे आप उस पर रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम पेज। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे लिए नंबर्स। ठीक है, हम अपने लिए फोन नंबर्स देते हैं। ठीक है, फोन नंबर्स के लिए हम फोन नंबर देते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और उसके बाद में हम वीक देखेंगे, फोन नंबर और वीक। ठीक है, तो हमारी तरफ से लगभग लगभग सारे हो चुके हैं। ठीक है, फोन नंबर और वीक बाकी है। ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं, वो भी क्यों छोड़े। ठीक है, अगर आप जैसे अगर ये है कि फोन नंबर आपसे मांगा जाए, तो पहले हम ऐसे करते हैं, वीक कर लेते हैं या फोन नंबर, पहले फोन नंबर ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लेबल लगा देते हैं। ठीक है, और 4 लिख देते हैं, FOR 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फोन नंबर, फोन ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर फोन नंबर। ठीक है, एंटर योर फोन नंबर, इसमें आप लेबल को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे आप लेबल क्लोज कर सकते हो। तो उसके बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट सेक्शन बनाएंगे। इनपुट सेक्शन टाइप देंगे, जिसके अंदर हम टाइप देंगे क्या, इसमें हम टाइप देंगे टेल, टेलीफोन के लिए टाइप लाइए, मान लो आप टेलीफोन के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो टेल आप दे सकते हो। इसमें आईडी आप दे सकते हो। ठीक है, आईडी है, और आईडी, इसके अंदर आईडी दे सकते हो, जैसे फोन है,
ये फोन नंबर है, नोट। आप ये भी याद रखना, ये फोन नंबर है, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं इसमें जो आपको पैटर्न बनाऊं के दूंगा वो अपने मोबाइल नंबर ही होगा, लेकिन वैसे ये फोन नंबर के लिए होता है, मोबाइल नंबर के लिए नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम नेम भी हम यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेम है हमारा, तो फोन, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें एक पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न हम, जैसे कि आप इसमें जो भी आप पैटर्न देना चाहते हो, कि आप क्या पैटर्न देना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग है कि आप पैटर्न क्या देना चाहती हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर इंडियन मोबाइल नंबर के हिसाब से अगर दूं, तो ये दे सकते हैं हम। तो 0 से लेके 9, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर, सॉरी, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक लिमिट लगा देता हूँ 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में एक स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस दे लो, अगर आप देना चाहो तो। और इसके अलावा उसके बाद में क्या कर सकते हो, इसमें आप फिर से एक स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि आप डैश तो नहीं दे रहे, हम स्पेस दे रहे हैं। तो 0 से 9 चलेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से ब्रैकेट। अब इसमें कितने नंबर है हमारे पास, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर्स हो गए, तो ये हो गया। इसके बाद में आप इसमें एक प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो, प्लेस होल्डर है, ठीक है, कि आपको बताए कि आपको कैसे नंबर आपको डालना है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर के लिए, तो उसमें आपको मैं एक 9, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो 9 1, ठीक है। और इसमें स्पेस देना पड़ेगा। और ये देख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें हम लगभग ये हो गए कितने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कुछ भी देते हैं, सॉरी, 0 नॉट अलाउड होता है अपने इंडिया में, ठीक है। ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया, ठीक है। तो उसको हम सेव कर सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया अभी तक, ठीक है। सेव करते हैं। तो चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश मारते हैं, या हम जैसे ये हमने दिया, तो ऐसे आप कुछ भी जिस नंबर से हो, कुछ भी नंबर आप दोगे इसमें से, ठीक है, जिसमें ये दिया, ठीक है, ठीक है। तो आप सबमिट मार सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ भी अगर आप एरर देते हो, तो ये चला जाएगा वैसे, लेकिन आपको वैसे देना पड़ेगा कि भाई ये बताना पड़ेगा कि कैसे जाना चाहिए। ये देखो प्लस जाएगा, ठीक है। कैसे जा रहा है, अलग अलग तरीके से आपको +1 देना चाहिए था वैसे, ठीक है। सबमिट। ये देखो +1 से ये जो एनकोडेड होके जाता है, ठीक है। तो +1 कैसे, देखो +1 कैसे ऐड होके गया है, यहाँ पे ऐड होके गया है ये ना, ठीक है। तो ये %2b, इसका जो साइन है, ठीक है, ये होता है इसका साइन। तो आप इसे लगा सकते हो, तो कुछ भी, तो आप ऐसे कुछ भी नंबर लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको जैसे एनली फॉर नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो आप ऐसे नंबर यूज कर सकते हो। इसके बाद में हमारा जो इसमें अभी तक तो अपना भी हिसाब से तो लास्ट है, वो है वीक, ठीक है। तो वीक के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सिलेक्ट वीक, यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट वीक, ठीक है। सिलेक्ट वीक हो गया। तो सिलेक्ट वीक के लिए हम यहाँ पे, आप यहाँ पे वीक लिख दो, ठीक है। इनपुट TYP टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप इसमें हम लिखेंगे वीक, ठीक है।
और आईडी और ये भी सब वीक ही रख देते हैं। आईडी भी हम रख देता हूँ, ठीक है। और नेम, ठीक है। तो मैं इस सबको सिमिलर रख दिया और अब इसको हम कहते हैं सेव, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चलते हैं हमें ब्राउजर पे, तो बैक मारो, ठीक है। ये देखो, अब आप यहाँ पे वीक कर सकते हो। ये वीक्स है, ओनली फॉर वीक्स आएंगे, इसमें केवल वीक आएगा, ठीक है। कौन कौन सा वीक है, कैसा वीक है, ठीक है। इसमें आप वीक्स ही कर सकते हो, केवल वीक, ठीक है। ये आपका वीक्स के लिए आ गया, ठीक है। तो अभी हमारा एक बचा है, आई थिंक सो। एक इमेज टैग बचा, सॉरी इमेज वाला जो है वो बाकी है, ठीक है। तो जब हम इमेज के बारे में, जब पीडीएफ पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे इमेज टैग के बारे में भी, ठीक है। तो वैसे आप डायरेक्ट इनपुट से भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो हम इनपुट से बनाते हैं, ठीक है। तो इमेज, सॉरी इमेज नहीं, सॉरी इनपुट, ठीक है। एंड टाइप, इसमें देंगे हम इमेज, ठीक है। इसमें इमेज दे देंगे और इसमें सोर्स दे देंगे इसका, ठीक है। इसमें आप इसका पाथ दे सकते हो, ठीक है। तो आप पाथ देते हैं, तो हमारा जो है वो है HTML नाम चाहिए, ठीक है। .png, ठीक है। और इसमें हम इसकी विड्थ दे देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, तो ठीक है। इसकी हम विड्थ दे देते हैं, वो देते हैं 48, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो हम दे देते हैं 48, ठीक है। उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम अब इसको हम एक बार अपने ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। नहीं, एक और बात, इसमें हमने अभी तक BR टैग लगा देते हैं। एक BR टैग नहीं लगाया, BR टैग लगा देते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब चलते हैं हमारे, तो अब इसको दिए देखो या, तो हमारी जो इमेज है वो आ गई, ठीक है। इसको अब आप इस पे क्लिक करोगे तो सबमिट, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो भी ये देखो, इस सबमिट वाला करोगी तो सबमिट है, और इस पे क्लिक करोगे तो भी सबमिट है, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है इमेज का, कि अगर आप जैसे सपोज करो, अगर आप यहाँ पे एक इमेज लगाते हो कि यहाँ पे कि आगे जाने की, तो वो ये मान लो वो आगे चला ले जाएगा, ठीक है। तो एज ए सबमिशन का काम करेगा, ठीक है। तो ये सबमिशन के काम भी करता है, ठीक है। तो अगर सबमिट यूज ना करो, अगर इमेज का कोई आप इमेज लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इमेज यूज करो, एज ए वो सबमिट का काम करेगा, ठीक है। कोई भी आप आइकन वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है इमेज टैग। तो आई थिंक सो हमने सारे टाइप्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। उसके अंदर साथ ही साथ हमने मैक्स देखा है, मिन देख लिया, ठीक है। स्टेप देखा है, ठीक है। वैल्यू देखी है, और मैक्स लेंथ नहीं देखी, ठीक है। अभी तक मैक्स लेंथ नहीं देखी है। पैटर्न देख लिया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड का आपको पता ही है, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार जैसे उनमें पढ़ा देखा था, तो रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि ओनली फॉर आप उसको आप भरना ही पड़ेगा, आप सबमिट करने से पहले भरना ही पड़ेगा, ठीक है। वो रिक्वायर्ड हो जाता है। रीड ओनली का मतलब आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इसका यूज करते हो तो। इसके अलावा हम इसमें यूज करते हैं मैक्स लेंथ, जो कि हमने पिछली बार टेक्स्ट एरिया में भी यूज किया था। इसका यूज करके आप इसमें इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसके जो नेम है, इसमें नेम में जो लेंथ है, मैक्स लेंथ, ठीक है। तो मैक्स लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैक्स लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें साइज है, तो आप साइज की स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे आप इसकी कितनी साइज देना चाहते हो, ठीक है।
तो आप उसकी साइज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। और डिसेबल का आपको पता ही है, ठीक है। तो स्टेप ने आपको देख लिया है, ठीक है। तो जो मेनली थे वो आपको दिखा चुका हूँ, और जो मैक्स है, ठीक है, तो हम वो देख चुके हैं, ठीक है। तो वो आई थिंक सो, चलो आपको एक बार इसका देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मैक्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी ठीक है। तो सपोज मैंने इसकी जो मैक्स लिमिट है वो मैंने कर दी 9, और उसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखना, ये जो मेरा वैल्यू में लिखा हुआ है ना, ए, ये नहीं आएगा। आई थिंक सो वैल्यू प्रिंट हो रही है, सॉरी। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप खुद लिखोगे ना तो नहीं आएगा, ठीक है। खुद खुद आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू वो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने जैसे ये है कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू है तो डिफॉल्ट वैल्यू तो वो अपना काम करेगा करेगा, ठीक है। तो अब डिफॉल्ट वैल्यू तो अपना काम करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद अगर कोई वैल्यू डाल रहे हो तो आप 9 वैल्यू से ज्यादा नहीं डाल सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी कर लो, आप 9 वैल्यू से ज्यादा नहीं डाल सकते। ये हमारा काम होता है मैक्स लेंथ का, ठीक है। और इसी प्रकार से आप इसकी साइज दे सकते हो, कितनी साइज में आप लिखना चाहते हो, 2 साइज है, 3 साइज है, जो भी आप साइज देना चाहते हो साइज दे सकते हो, ठीक है। सो कंप्लीट है हमारा, ठीक है। तो हमने सभी का देख लिया, ठीक। डिसेबल वगैरह तो ये आप देख चुके हो कि आपको किसी को डिसेबल करना हो डिसेबल कर सकते हो, रीड ओनली, ठीक है। बाकी और आप सभी का यूज जानते हैं, ठीक है। तो हम आज का सेशन हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने देखा, तो लगभग लगभग सारे जो एट्रीब्यूट्स थे वो सब हमने कोशिश की है कि सारे एट्रीब्यूट्स कंप्लीट करने की। तो लगभग लगभग हमने सारे एट्रीब्यूट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी, अगर आपको किसी भी में इश्यू हो, अगर कोई भी एट्रीब्यूट मतलब किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर या किसी भी टैग के अंदर, ठीक है, या फॉर्म से रिलेटेड, या अगर आपको टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, जैसे इनपुट फील्ड्स के रिलेटेड, ठीक है, कोई भी टाइप्स हो, अगर कोई भी आपको, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट, मतलब आप अपना जो भी क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।